हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने इफ्तिकार सर ईस्टर्न पब्लिक स्कूल के जाने माने इंग्लिश टीचर है। इन्होंने इंग्लिश के दुनिया में बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त कर चुके हैं। इनके जैसा इन्फ्लुएंसर एंड स्पीकर आई डोंट थिंक सो अररिया में कोई मिलेगा। सो आज हम इफ्तिकार सर के इंटरव्यू लेंगे एंड उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस लेंगे। उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखा, इंग्लिश के बारे में स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहते हैं। सो सर, पहला मेरा सवाल रहेगा, बच्चा का ये जनरली कॉमन ये रहता है, थिंक रहता है कि हमको अगर इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने से पहले हमको ग्रामेटिकल रूल्स पता होना चाहिए। देन ही कोई बच्चा इंग्लिश बोलने का सोच सकता है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? Like as per my experience, I have improved my communication skill and I speak fluently and with accuracy. जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जो है बेसिक ग्रामर्स आनी चाहिए, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको एडवांस ग्रामर आना चाहिए, पूरा ग्रामर्स रूल आना चाहिए, फिर ही आप एक अच्छा ऑरेटर, एक फ्लुएंट स्पीकर बनोगे। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने प्रैक्टिस करा है, मैंने बेसिक चीज़ों को पहले लिया है और मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करा है, और जो मतलब ज़्यादा मैंने जो जिस पे काम किया है ना, द थिंग आई हैव वर्कड ऑन दैट वाज स्पीकिंग, and even still I am doing that. I had a lot of application where I was talking with lot of tutors and throughout the country or out of the country. Wow, it is nice. And I improved a lot, because I was using all those applications just because I hadn't my friend who can speak English fluently. I hadn't that kind of environment. So I was using a lot of application, and still I am using named as Fluency. इट इज़ गुड सर। सर यहाँ पे आप लोग को सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग को इंग्लिश अगर बोलना है तो बेसिक्स ग्रामर आपका पहले फर्स्ट होना चाहिए। ओके सर। एंड देन अगर आपको बेसिक्स रूल्स है तो पहला फैक्टर है वहाँ पे प्रैक्टिस स्पीकिंग का ट्राई करना। सर इसी के क्रम में बहुत सारे एग्जांपल दिए सर ने, बहुत सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल किए, उसमें से एक एज फ्लुएंसी है, जो स्टॉक्स है, वेयर आप अपने आप को देख सकते हैं कि कोई एक मोटिवेटर ऑरेटर जो है वो कैसी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। एंड देन सर ने बहुत सारे डिस्कशन डिबेट क्लासेस देखा है, उसमें उन्होंने बहुत सारे वर्ड को एक्सट्रैक्ट करके और अपनी डेली लाइफ में उन्होंने इस्तेमाल करना सीखा। बहुत बढ़िया सर। लेकिन जनरली मेरा एक मिथ रहता है कि अगर मान के चलिए इंग्लिश अगर स्पीकिंग हमको अगर आ गया, देन आई विल बी इजली राइट इन लेटर एनी एप्लीकेशन related to any topic, because I think the literature may have grammatical rules, there must be apply. So we have to prepare on literature basis, yeah, we have to prepare on speaking basis. What do you think? No. Like for these, you have to learn some rules, like grammatical rules. I know there are some rules you would have to learn, like how to write an application, how to write a letter, how to write an essay. So for that, you have to go into the grammatical portion, But when it comes to talk about, the communication skill or speaking skill, this is different thing, and that is different thing. So I can agree. Whenever you go to write an application, there you must have the knowledge regarding how to write an application, how to write an essay. But when it comes to talk about speaking, so there you must have to practice every day on daily life. So speaking is something, actually it is a language, don't take it as a subject, English is something. Definitely. You must take it as a subject, as in language, as I personally believe, as much as you will speak, you would be a fluent speaker. Definitely. And right now you can see, how much I am speaking fluently. I don't have idea, but whatever the things I'm speaking in English, that all came from my speaking journey. I spoke a lot. Even on the day of Eid al-Fitr, I spoke, I think 50 minutes in that. It is great achievement, sir. सो यानी कि सर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ लैंग्वेज देखना चाहिए। बिकॉज हम लोग जब क्या बोलते हैं इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तो हम लोग वो चीज़ क्या देख कर सीखते हैं, सुन कर सीखते हैं ज़्यादातर। अगर हम उसको ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर हिंदी बोलना सीखे तो क्या इन्वायरमेंट और एटमोसफेयर मैटर करता है। हमारे आसपास सराउंडिंग में हमारे गार्जियन और सब जो है वो लोग कैसे बोला करते थे, उसको देखकर हम लोग सीखे। वैसे ही अगर हम लोग अगर अभी प्रेजेंट में अगर यूरोप में पैदा होते हैं, डेफिनेटली इंग्लिश सीख जाएंगे वहाँ, क्योंकि वो जो नेटिव लैंग्वेजर है वो लोग ग्रामेटिकल यूज तो नहीं करता है। जनरली वो लोग क्या देखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखा इंग्लिश कैसे बोला जाता है। दे आर द प्रोड्यूसर। दैट्स द रीजन यू आर सजेस्टिंग वेरी वेल, बिकॉज यू हैव अ फुल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच, Iftikhar sir, to giving the great movement for this. You are welcome. Thank you, sir.